जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मलिक इमरान IETV की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ होंगी मिसेस मकसूद भट्टी, जो कि ज़िला कसूर के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे हम पूछते हैं कि इनको पहले तो हम इनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि पंजाब एक बार फिर आपके हाथों में आ गया और अवाम ने आपको पंजाब की हुक्मरान एक बार फिर दिला दी। आप ये बताएँ कि आपका क्या आगे का लाए अमल होगा? जी बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हक़ सच की फ़तह हुई है और अल्लाह ताला ने हमारा मैंडेट हमें वापस दिया है, क्योंकि जिस तरह हमारे मैंडेट पे शब खून मारा गया था उसकी अल्लाह ताला ने कंपनसेशन हमें दोबारा हमारे कैंडिडेट को वज़ीर आला बना के जिस तरह अल्लाह ताला ने उसको कंपनसेट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हैं। इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तरक्की के लिए पुरज़म भी हैं। और इस दफ़ा जिस तरह आपने देखा है कि PTI के जो और काफली के मुतफ़क्का जो उम्मीदवार थे वो परवेज़ इलाही साहब, तो परवेज़ इलाही साहब आपको पता है लोगों की फ़लाह के लिए हमेशा उन्होंने काम किया है। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान साहब का जो विज़न है, जब वो भी साथ चलेगा तो डेफ़िनेटली चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला हमारा पंजाब जो है वो बेहतर होगा। अब आप आइनी मुद्दत अपनी पूरी करेंगे या जब आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जैसे कि फवाद साहब कह रहे हैं कि हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करें? जी, खान साहब का नैरेटिव तो शुरू से यही है कि एक तो जो हमारे साथ ज़्यादती की गई थी उसकी कंपनसेशन इसी तरह हो सकती है कि हम जनरल इलेक्शन में जाएं और इंशाअल्लाह ताला 2/3 अक्सरियत से खान साहब को दोबारा इलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर बनाएं। हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ऐसा यानी कि आप इस आइनी मुद्दत अपनी पूरी नहीं करेंगे जो आपके पास टाइम अभी बचता है? ये तो जी देखें, जो भी पार्टी पॉलिसी होगी डेफिनेटली खान विल डिसाइड, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वी विल गो फॉर जनरल इलेक्शन। लेकिन मैम, ये जो आपके वोटर या सपोर्टर उनके साथ ये ज़्यादती नहीं हो जाएगी? आपको नहीं लगता कि उन्होंने आपको एक बार फिर पंजाब आपको दिलाया, आपका वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुका है, तो आप आवाम के मज़ीद जो ये 7-8 महीने रहते हैं आप आवाम की खिदमत करें, आप अपने हलकों में काम करवाएं, ताकि आने वाले इलेक्शन में जनरल इलेक्शन में आपको थोड़ी आसानी पैदा हो। देखिए जी, इंशाल्लाह ताला डेफ़िनेटली जितना भी टेन्योर रहा हम उसमें ज़रूर अपने आवाम की, अपने बहन भाइयों की खिदमत करेंगे, पंजाब की खिदमत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा यौम तशक्कुर क्यों हम मना रहे हैं और किस लिए मना रहे हैं। कल जितनी बड़ी तादाद में पूरे पंजाब में लोग निकले हैं, तो ये सबसे बड़ी बात कि हमज़ा कुकड़ी साहब से जो हमें निजात अल्लाह ताला ने दिलाई है, वो मेरा ख़्याल है सबसे पहला गिफ्ट तो पंजाब को यही मिल गया है कि एक सिसिलियन माफिया, एक बहुत ज़्यादा जो सिर्फ़ मफाद परस्त टोला है उससे निजात लेना हासिल करना, ये हमारी पहली कामयाबी है। इंशाअल्लाह ताला आगे आपको मज़ीद कामयाबियाँ भी नज़र आएंगी और जो पार्टी पॉलिसी होगी, जो इमरान खान का फ़ैसला होगा, वही हमारा फ़ैसला होगा। तो इसके ऊपर मैडम आप महंगाई के ऊपर कैसे काबू पाएंगे कि ताकि महंगाई किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही? ये इनके आने के बाद तकरीबन 33% महंगाई फिर ऊपर चली गई, अब की आप वापस फिर आपकी हुकूमत आ गई है, तो आपका क्या लाएअमल होगा कि महंगाई की तरफ आप कंट्रोल, क्योंकि जो मज़दूर आदमी है वो तो बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या क्या ख्याल है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी कि जो आम आदमी है उसका गुजारा होना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन आप देखें कि जब आलमी मार्केट में तेल की कीमत ज़्यादा थी, लेकिन सब्सिडी दी हुई थी खान साहब ने, ठीक है, वो भी अपने एक जो गवर्नमेंट की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के हिसाब से जो आपका बजट होता है उसको थोड़ा एक साइड से कम करके, जो अगर अच्छा हुक्मरान हो जो वाकई ही फ़लाही रियासत बनाना चाहता हो, तो वो अपनी आवाम को रिलीफ़ की तरफ लेके जाता है। आपने देखा इतने मुश्किल हालात में भी पेट्रोल पे सब्सिडी दी, फिर उसके बाद जो आम मिलते थे एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के पैसे, जो कि मरियम औरंगज़ेब 2-2 हज़ार पे जो फ़ख्र करती थी, वो हम 14-14 हज़ार देते थे। तो हमेशा इमरान खान साहब का जो विज़न है वो यही है कि
गरीब को कभी भी नीचे नहीं होने देना, उनको ऊपर उठाना है, उसकी जो पॉवर्टी का एक लेवल है उसके ऊपर लेके आना है कि वो अपने इतने सफिशेंट हों कि अपना ख़ुद ब्रेड एंड बटर को वो कर सके। लेकिन फ़लाही रियासत का जो एक टारगेट होता है वो अपनी आवाम को रिलीफ़ देना होता है। उस हिसाब से कल सबसे पहला ऑर्डर जो इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को दिया है वो यही कि जो मुसाफिर खाने और जो बनाए गए थे दस्तरख्वान, ये सब दोबारा से खोल दिए गए हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के वही 14,000 मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब जितना पॉसिबल हो सका, जितना हो सका, डेफ़िनेटली हमारी गवर्नमेंट इमरान खान साहब का जो एक विज़न है कि हमने गरीब आदमी को ऊपर की सतह पे लेके आना है, उसके ऊपर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला और इससे डेफ़िनेटली पंजाब जो है वो प्रोग्रेस करेगा। मेन मसला हमारे कसूर रोड का है, इसके ऊपर आपकी हुकूमत के काम? जी, हमारी हुकूमत ने जो कसूर रोड है ना, ये हमारी गवर्नमेंट में अप्रूव हो चुकी थी। अब ये आपने देखा होगा कि इन्होंने बड़े बैनर्स लगाए हुए हैं कि जी शुक्रिया, ये है वो है, ये हमारी गवर्नमेंट में अप्रूव हो चुकी थी। और मैं राजा जंग में जाके ये ऐलान करके आई थी क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर साहब थे आसिफ नकवी साहब, उनसे हम सब ने एक कलेक्टिव एफ़र्ट करके उनसे ये मंजूर करवाई थी कि ये हमें सीएम साहब से लेके दें, हमारी मजबूरी है। ये जो रोड है ये एक कातिल रोड बन चुकी है कि इधर आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं और बहुत नैरो है कि 2 गाड़ियां मुश्किल से वो हो रही होती हैं। तो ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अगर अब ये कोई लेना चाह रहे थे क्रेडिट, तो आप हमारी जो सोशल मीडिया टीम्स हैं और जो हमारे अपने अकाउंट्स चल रहे हैं फेसबुक के, बाकी सारे ट्विटर वगैरह पे, तो आपको ये नोटिफिकेशन अप्रूव्ड के आज से साल पहले के मिल चुके होंगे। आपने देख लिए होंगे कि ये हमारी ही गवर्नमेंट में अप्रूव्ड हुई थी और इंशाल्लाह डेफिनेटली ये बनेगी। रही बात बच्चियों के स्कूल की, ये आपने ये मेरे एजेंडे में है क्योंकि पहले PP 175 मेरा हल्का हो गया था मुस्तफ़ाबाद से नूरपुर नहर तक, तो ये मेरे अपने गांव, अपनी UC राजा जंग वगैरह ये साइड पे हो गए थे। लेकिन अब जो डिलिमिटेशंस में दोबारा ये मेरे गांव और सारे राजा जंग वगैरह आ चुके हैं, इनको उसी तरह मैं टेकअप करूंगी, उसी तरह इसकी फ़लाह के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, अपने बहन भाइयों की बेहतरी के लिए मैं उसी तरह काम करूंगी कि जिस तरह PP 175 में मैं करती थी। ऑल्दो इलेक्शन लूज़ किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी गवर्नमेंट थी, मैंने रिकॉर्ड काम करवाए हैं। आप किसी से भी पूछ लें कि हमारे मिनिस्टर्स के बाद अगर हारे हुओं में किसी ने MPs में से किसी ने काम करवाए हैं तो वो आपकी बहन है। मेरा एक ज़िंदगी का मकसद है कि मैंने खिदमत खल्क़ करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैं 24/7 अपने हलके के लिए, अपने कसूर के लिए, खाली हल्का ही नहीं, मैं पूरे कसूर, मुझे कोई भी कहीं से भी काम कहें तो मैं उसको ज़रूर सीरियस लेके टेकअप करती हूँ कि ये अल्लाह का करम होता है कि कोई आपके पास आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे हलके के लिए अपना उसी तरह काम करूँगी, उसी जोश व जज्बे से जिस तरह PP 175 के लिए करती थी। अगर आपकी हुकूमत आईनी मदद पूरी करती है और चौधरी साहब और बाकी कबीना हलफ उठा लेती है, तो क्या हमें उम्मीद रखें कि हमारी बाजी भी को भी कोई वजारत मिलेगी? जी पता नहीं, ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन बेहतरियाँ मैं अपने इंशाल्लाह हल्के के लिए, अपने इलाके के लिए लेके आऊँगी। और काम भी हारने के बावजूद नेक्स्ट डे से इसीलिए कर रही थी कि मैं अपने नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी कर रही थी। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है हमारा जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होगा, आपकी बहन अल्लाह के हुक्म से जीतेगी भी और कसूर को एक अच्छी मिनिस्ट्री भी आपकी बहन के थ्रू मिलेगी इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में आप PP 175 में खड़ी होंगी या वापस अपने पुराने हल्के में जाएंगी? जी मैं PP 175 जिधर भी जाएगा
क्योंकि ये मेरे मियाँ का हलका है। पीपी 175 मसूद भट्टी का हलका था, तो मैं उसी को ओन करते हुए, चाहे ये राजा जंग को जाए चाहे नूरपुर नहर को जाए, जिधर पीपी 175 लिखा होना है ना, आपकी बहन आपको मिलेगी उधर जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। ये नाज़रीन, ये हमारे साथ थे मिसिंग मसूद भट्टी, जो कि जनरल ज़िला कसूर के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इनके फलाई काम अगर देखें, ये बहुत ही जज्बे से काम करती हैं और हर जगह बहुत एक्टिव नज़र आती है, चाहे वो पार्टी का कोई भी मौजू हो, ये बहुत जोशो खरोश से उठाती हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।